हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस के अंदर जो है ना राजतंत्र मतलब सम्राट जो लुई 16वां था, इसका शासन का अंत, ठीक है। उन्मूलन उसको समाप्त करना, ठीक है, या उखाड़ फेंकना उन्मूलन कहलाता है, ठीक है। राजतंत्र मतलब राजा का शासन का अंत कर देना, राजतंत्र का उन्मूलन कहलाता है। उसके बाद गणतंत्र मतलब जिसमें जनता को अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। शासन व्यवस्था के अंदर राजा की जगह जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्या करें, शासन करें, ठीक है। जनता का स्पष्ट रूप से उसमें हाथ हो, तो वो कहलाता है गणतंत्र की स्थापना, ठीक है। सम्राट के ने फ्रांस की जो क्रांति हुई उसमें उसने देखा कि भाई अब जो है हमारी स्थिति अब वो नहीं है, इसलिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी शासन व्यवस्था को भंग करके गणतंत्र के लिए विवश हुआ, ठीक है। उसके बाद मगर उसने लुई 16वें ने जो संविधान बना, उसका नेशनल असेंबली द्वारा जो संविधान बनाया गया, संविधान जो किसके द्वारा बनाया गया था, नेशनल असेंबली के द्वारा, नेशनल असेंबली द्वारा। इसके ऊपर तो इसने हस्ताक्षर कर दिए, मगर गुप्त रूप से मतलब पीछे उसने पर्सा के राजा से वार्ता जारी रखी, पर्सा के राजा से, ठीक है, ताकि इसको दोबारा से क्या मिल सके, शासन, जिसमें कि इसके जो पड़ोसी जो शासक थे, वार्ता के माध्यम से पर्सा का राजा पड़ोसी शासकों से वार्ता करता रहा और इसकी चिंता का विषय बताता रहा, जिससे जनता को दबाया जा सके, इसे सहयोग मिल सके, किसके द्वारा, इन राजाओं के द्वारा। क्योंकि इसने 1789 में आत्मसमर्पण तो कर दिया गर्मियों के समय, ठीक है, जनता के सामने, मगर नाखुश था। उसके बाद जो है अप्रैल 1992 1792 के अंदर क्या किया, नेशनल जो असेंबली थी, किसने, इसने नेशनल जो असेंबली थी, इसने पर्सा के और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा, इन दोनों के खिलाफ क्या कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी, किसने, नेशनल असेंबली ने, ठीक है। जिसके कारण जो है हजारों, नेशनल असेंबली ने जैसे युद्ध की घोषणा की, उसी समय जो है लोग, फ्रांस के जितने भी लोग थे उनमें काफी संख्या में, जैसे हजारों की संख्या मान लो, हजारों की संख्या में क्या करने लगे, लोग सेना में भर्ती होने लगे। और लोग सेना में भर्ती हुए इन राजाओं के खिलाफ युद्ध करने के लिए संघर्ष, ठीक है, जिसमें जनता की स्वयं की मर्जी होती थी। स्वयं का मतलब अपने इच्छा अनुसार किसका पतन करना चाहते थे, वो राजाओं का पतन करना चाहते थे। जो यूरोपीय जो राजा थे, क्योंकि फ्रांस किसमें पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में, तो यूरोपीय जो राजा थे उन्होंने, और कुलीन जो वर्ग था, क्योंकि इनसे भी, कुलीनों से भी भाई जो है आम जनता ने भूमि वगैरह छीन ली थी, और भी जो अन्य व्यवस्थाएं थी इनसे छीन ली गई, किसानों ने अपनी भूमि
अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए, जिससे ये भी इच्छुक थे। इन दोनों ने मिलकर के फ्रांस की जनता को दबाने की कोशिश की। ठीक है, मगर इसमें नेशनल जो असेंबली थी, इसके द्वारा जब युद्ध घोषणा की गई तो जनता के अंदर देशभक्ति परिपूर्ण रूप से जनता के अंदर विद्यमान थी। देशभक्ति के जो नारे गीत ये जनता के जो है सामने गाए जाते थे, जनता भी गुनगुनाती थी, जिससे उनके अंदर जोश और अधिक मात्रा में उत्पन्न होता था। इसमें रोजेट दी लाइज द्वारा रचित मार्सिले की रचना जो की थी, ठीक है, जिसमें मार्सिले के अंदर एक गीत था, स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर, पेरिस जो साम्राज्य था उसकी तरफ जब जनता सेना जो है कूच कर रही थी, उस समय ये गीत गाया गया था। ठीक है, और उसी गीत को मार्सिले के अंदर से ही जो गीत लिया गया उसे राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया गया, राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया। उसके बाद 1791 में संविधान ने सिर्फ अमीरों की राजनीति का अधिकार प्रस्तुत हुआ। ठीक है, क्योंकि लगातार युद्धों के कारण आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और जनता धीरे धीरे इन युद्धों से तंग आ चुकी थी, और उन्होंने अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सेना से वापसी कर लिया, घर परिवार में वापस लौटने लगे। ठीक है, क्योंकि आर्थिक जो कठिनाई आने की वजह से सभी जो क्रांतिकारी थे वो क्षुब्ध हो चुके थे, नाराज हो चुके थे। ठीक है, और वापस अपने घरों को लौट गए। तो 1791 के अंदर अमीरों को ही क्या दिए गए, अधिकार दिए गए संविधान के अंदर, जिसमें सरकारी नीतियों और कार्य योजनाओं पर बहस करते थे, उसके लिए अड्डे बनाए गए, क्लब खोले गए, ताकि विचार विमर्श किया जाए शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है, जिनके आधार पे जैकोबिन क्लब के नाम से, ये जो क्लब थे जैकोबिन क्लब के नाम से जाने गए। ठीक है, जैकोबिन क्लब के नाम से जाने गए, और वहाँ बैठ कर के लोग घंटों विचार विमर्श करते थे शासन व्यवस्था के बारे में। जैकोबिन जो थे उनको दूसरा नाम सोकुलात के नाम से भी जानते थे। इनको किसके नाम से? सोकुलात के नाम से, कुलात के नाम से भी जाना गया। और 1792 ईस्वी में खाद्य पदार्थों के अंदर महंगाई के कारण नाराज जो पेरिस वासियों को लेकर विशाल हिंसक विद्रोह स्टार्ट हो गया 10 अगस्त की सुबह, और उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया। राजा के रक्षकों को मार डाला गया, खुद राजा को कई घंटों तक बंदी बनाया गया। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल दिया। नए चुनाव कराए गए, जिनके अंदर जिसकी आयु 21 वर्ष होगी वो चुनाव के अंदर भाग लेगा, जिसमें पुरुषों को यह अधिकार दिया गया, बाकी को कोई अधिकार नहीं दिया गया। जिनके पास उन संपत्ति स्वयं की होगी, ये सब व्यवस्थाएं इसमें की गई। तो ये था आज का